मैं आपको बताऊं, ये जो मेडिकल सीटों वाला मुद्दा था, हम लोगों ने भी इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि हमें भी लगा कि वहाँ पे गलत हुआ। चलो ठीक है, वो कैंसिल हुआ, वो क्या सीटें क्या कैंसिल हुई, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज ही कैंसिल कर दिया। हम हिंदुओं को वहाँ पे क्या बेनिफिट हुआ वो मेरे को नहीं पता। ये आस्था से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये उन लोगों का व्यापार से जुड़ा मुद्दा। मैं बोल रहा हूँ व्यापार के हिसाब से ही आ जाइए। क्या हम लोग हिंदू नहीं है? हम लोग सनातनी नहीं है? हम लोग माता वैष्णो को नहीं मानते। 1.5 महीने पहले जो मुद्दा उठा वो आप लोगों ने बिल्कुल सॉल्व कर दिया, उसका जड़ी मुका दी कि कटरा में जो हिंदू रहते हैं वो हिंदू नहीं है, वो किसी और धर्म के। आज से हमने वो कटरा के सारे लोग हिंदू धर्म से निकाल दिए। या तो ये कीजिए या नहीं तो हम हिंदुओं की आवाज उठाइए। हम जब तक हमारी सांस में सांस रहेगी हम रोड पे नहीं लगने देंगे। मैं आपके माध्यम से श्राइन बोर्ड को ये बोलना चाहता हूँ कि एक बार तो अनाउंस करे कि हमने रोड पे लगाना ही लगाना है, फिर हम लोग दिखाएंगे हम लोगों में कितना दम है। समिति के एक और मेंबर वरुण मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण जी, श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति जम्मू, श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति कटरा, नाम एक, चेहरे अलग, धर्म एक, लड़ाई भी आस्था की। लेकिन किसने हक दिया उनको कि वो चुन सके कि किस हिंदू की लड़ाई लड़नी है और किस हिंदू की नहीं? क्या कहना चाहेंगे? जय माता दी। देखिए हिमांशु जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। बड़ा मैंने किसी और मीडिया वाले को किसी को नहीं देखा कि उसने इस टाइप का कोई प्रश्न किया हो, क्योंकि ये प्रश्न जो है इसमें सच्चाई है। मैं आपको बताऊं, हम लोग पिछले 3-4 साल से हम लोग रोड पे की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो लड़ रहे हैं वो मैक्सिमम कटरा में हिंदू हैं। जो लोग यहाँ आते हैं माता के दर्शन करने आते हैं वो मैक्सिमम हिंदू हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो मेडिकल सीटों वाला मुद्दा था, हम लोगों ने भी इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि हमें भी लगा कि वहाँ पे गलत हुआ। क्योंकि हम लोगों की जो मांग थी, हम लोगों की मांग थी जो 47 जो विद्यार्थी वहाँ पे आए हैं वो किसी और धर्म के, उनको एडमिशन क्यों मिली जहाँ तब, क्योंकि वो कॉलेज जो था वो पूरी तरह हिंदुओं के पैसे से वहाँ पे बना हुआ था। चलो ठीक है, वो कैंसिल हुआ, वो क्या सीटें क्या कैंसिल हुई, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज ही कैंसिल कर दिया। हम हिंदुओं को वहाँ पे क्या बेनिफिट हुआ वो मेरे को नहीं पता। लेकिन मैं आपके माध्यम से पिछले दिनों हिंदू जो संगठन रियासी के, मैं उनकी प्रेस वार्ता सुन रहा था, मीडिया वाले ने उनको प्रश्न किया। उन्होंने बोला कि हमारी समिति सिर्फ इसके लिए बनी हुई थी। वो जो उन्होंने सवाल किया कि माता की आस्था खराब होती है उस चीज से उनका। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं बोला कि ये माता की आस्था जो, उन्होंने इस टाइप से बोला कि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये उन लोगों का व्यापार से जुड़ा मुद्दा। मैं बोल रहा हूँ व्यापार के हिसाब से ही आ जाइए। मैं फिर आपके माध्यम से मैं बड़ी बार बोल चुका हूँ, उन हिंदू संगठनों को ये बात बोल चुका हूँ, यहाँ तो ये अनाउंस कर दीजिए कि कटरा में जो लोग रहते हैं वो हिंदू है ही नहीं। क्या हम लोग हिंदू नहीं है? हम लोग सनातनी नहीं है? हम लोग माता वैष्णो को नहीं मानते। 1.5 महीने पहले जो मुद्दा उठा वो आप लोगों ने बिल्कुल सॉल्व कर दिया, उसका जड़ी मुका दी। लेकिन जो पिछले 4 साल से 5 साल से जो हम लोग हिंदू चिल्ला रहे हैं, जो रोडों पे जेलों में रहे, हमारी माताएं हमारी बहनें ये इसी शर्ट में रात को 12-12 1-1 बजे तक, हिमांशु जी आपने देखा, भूखी प्यासी वो पूरी रात इसी सर्दी में बैठी रहती थी। क्या वो माता बहनें हिंदू नहीं है? इन हिंदू संगठनों को वो हिंदू ने, हम हिंदू नहीं दिख रहे। सिर्फ हिंदू वो है जो भाजपा को वोट दे, जो सिर्फ बीजेपी को वोट दे वो हिंदू है। मैं बोलता हूँ इन हिंदू संगठनों को अनाउंस कर दो कि कटरा में जो हिंदू रहते हैं वो हिंदू नहीं है, वो किसी और धर्म के। आज से हमने वो कटरा के सारे लोग हिंदू धर्म से निकाल दिए। या तो ये कीजिए या नहीं तो हम हिंदुओं की आवाज उठाइए। सिलेक्टिव हिंदू, जो बीजेपी किसी पार्टी को वोट देगा वो हिंदू, जो दूसरी पार्टी को वोट देगा वो हिंदू नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका नाम ही हिंदू संगठनों के, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आप लोग बने हिंदू संगठनों के ऊपर हो, आप लोग बोलते हो कि हम हिंदू संगठनों के लीडर हैं, तो आपका फर्ज बनता है हर एक हिंदू की आवाज उठाना, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो। आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि वो हिंदू है या नहीं है। अगर वो हिंदू है तो आपको उसकी आवाज उठानी चाहिए। जब उन्होंने यहाँ पे कटरा में उन्होंने प्रोटेस्ट किया श्राइन बोर्ड दफ्तर के बाद, पूरा कटरा उनकी सपोर्ट में उठा। क्यों? क्योंकि कटरा को लगा कि ये हिंदुओं के लिए बोल रहे, पूरा कटरा गया। लेकिन हमें उस दिन उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। चलो कोई किसी को गुस्सा चढ़ा नहीं चढ़ा, हम तब भी चुप रहे। लेकिन जब ये मसला हल हुआ, जब ये हिंदू संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमने सुनी, हमें बड़ा अफसोस हुआ हिमांशु जी। हमें ये लगा कि क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या हम लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते? क्या हम अपनी माता वैष्णो को नहीं मानते? बाकी कोई हिंदू संगठन हमारा साथ दे या ना दे, ये हम रोड पे की लड़ाई जब तक हमारी सांसों में सांस है जब तक हम जिंदा हम लड़ते रहेंगे। क्योंकि ये लड़ाई हमारी आस्था की है, ये लड़ाई हमारे व्यापार की है, ये लड़ाई हमारे बच्चों के आने वाले फ्यूचर की है। हम जब तक हमारी सांस में सांस रहेगी हम रोड पे नहीं लगने देंगे। मैं आपके माध्यम से श्राइन बोर्ड को ये बोलना चाहता हूँ कि एक बार तो अनाउंस करे कि हमने रोड पे लगाना ही लगाना है, फिर हम लोग दिखाएंगे हम लोगों में कितना दम है। आपने ये पूरे दुनिया ने ये देखा था पिछले 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की कटरा जनता, दूर जनता, आगे पीछे लगे सोल्डिंग जनता कैसे कटरा अपने हक की लड़ाई जानता है, लड़ना जानता है। और आगे आने वाले समय में अगर ये श्राइन बोर्ड और वो ठेकेदार नहीं सुधरा तो हम पूरा कटरा दिखाएगा उसको एक बार फिर सड़कों में उतर के कि हम लोग अपनी आस्था की और अपने व्यापार की और अपने बच्चों के फ्यूचर की लड़ाई कैसे लड़ते हैं।